कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से यह वादा किया गया था कि बेटे को एमएलसी बनाएंगे, लेकिन एमएलसी की सीट की जगह उपेंद्र कुशवाहा को मिली है झाल मुड़ी, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से। हम जब ये बात आपको बता रहे हैं तो हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, सही में ऐसा हुआ है। आप देख ही लीजिए ना, कैसे नरेंद्र मोदी जो है एनडीए के तमाम नेताओं के साथ में मीटिंग करते हैं, अपने जो मंत्री होते हैं उन लोगों के साथ में मीटिंग करते हैं, और उसके बाद वो झाल मुढ़ी के एक स्टॉल पर रुक जाते हैं। झाल मुढ़ी का स्टॉल लगा हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं और झाल मुढ़ी लेते हैं। फिर बगल में नितिन नवीन खड़े होते हैं, उनको भी एक झाल मुढ़ी का कटोरी पकड़ाते हैं, और पीछे से आप देखिएगा कि उपेंद्र कुशवाहा भी उसमें आकर के खड़े हो जाते हैं और वो भी एक कटोरी में लेकर के झाल मुढ़ी खा रहे होते हैं। अब ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही इसको पोस्ट कर दिया है। झाल मुढ़ी की चर्चा आपको याद ही है कि बंगाल के चुनाव के समय, पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाल मुढ़ी खाई थी तो उसकी चर्चा बहुत हुई थी। लेकिन इस बार जब चर्चा हो रही है तो ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े होकर के उपेंद्र कुशवाहा भी झाल मुढ़ी खा रहे हैं। कहा तो ये गया था कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी नहीं बनाया गया, तो उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए हैं, दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं से मिलेंगे और अपने बेटे को कहीं ना कहीं सेट करने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन ये कैसा प्रयास है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे वो बस झाल मुढ़ी ही खाने के लिए गए हैं। अब उनको एमएलसी की सीट मिलेगी नहीं, बस प्रधानमंत्री के हाथों से झाल मुढ़ी ही मिलेगी, और वही इस वीडियो में दिख भी रहा है। वो पीछे होते हैं, पीछे से फिर सामने आते हैं, और एकदम जो कैमरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होता है उसी वाले फ्रेम में एकदम उपेंद्र कुशवाहा भी होते हैं और झाल मुढ़ी खा रहे होते हैं। अब इस बीच में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि दीपक प्रकाश का होगा क्या। दीपक प्रकाश को लेकर के जो भाजपा की तरफ से वादा किया गया था, बकायदा दिलीप जायसवाल का सिग्नेचर था, जिसमें यह लिखा गया था कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को एक एमएलसी का पद भी दिया जाएगा। वो पत्र भी हम आपको दिखा ही देते हैं, आप ये पत्र भी देख ही लीजिए। इसमें वो वादा था और वादे के साथ दिलीप जायसवाल का साइन था, क्योंकि दिलीप जायसवाल उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। जब उपेंद्र कुशवाहा से इस पर सवाल पूछा गया तो उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर यह कहते हुए भी नजर आए कि हमसे क्यों पूछ रहे हैं, जो लोग लिख करके दिए थे, जो लोग साइन कर करके दिए थे, वही लोगों से जाकर के पूछ लीजिए। तो अब जब दिल्ली गए हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो क्या वो नेताओं से पूछ रहे होंगे कि आखिर हमारी गलती क्या थी? जब आपने वादा किया था कि हमारे बेटे को आप एमएलसी बनाइएगा, तो उनको एमएलसी क्यों नहीं बनाया गया? और जब बेटा एमएलसी नहीं बना है तो अब वो मंत्री पद पर कितने दिनों तक रहेगा? क्या 6 महीने तक अभी भी रह सकते हैं? क्योंकि कोर्ट में भी मामला चल ही रहा है इसको लेकर के कि कितने दिन तक वो मंत्री रह सकते हैं बिना किसी सदन में जाए हुए, क्योंकि कहा जाता था कि 6 महीना रहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर से तो कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ये तमाम सारी बातें जा करके वहां कर रहे होंगे। लेकिन इन चर्चाओं के बीच में एक चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार में मंत्री का पद मिल जाए, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य तो वो पहले बन ही गए हैं। अब जब एमएलसी का पद उनके बेटे को नहीं मिला है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ उपेंद्र कुशवाहा को तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी नाराजगी भी इस बात को लेकर के जरूर होगी। भले ही वो कितनी बार कहते रहे कि हम एनडीए के साथ हैं, हम एक पद के लिए कुछ भी सोचते नहीं है, करते नहीं है, ये सारी बात राजनीति में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि अगर पदों का बात नहीं होता और सीट की बात नहीं होती तो विधानसभा चुनाव के समय नाराज होकर के दिल्ली नहीं चले गए होते उपेंद्र कुशवाहा, और उस समय ये नहीं कह रहे होते कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए राइट नाउ। तो अब जो है, अब केवल झाल मुड़ी ही उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा, या फिर अपने लिए मंत्री पद मिलेगा केंद्र में, या बेटे के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। और इस सवाल का जवाब आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और तमाम सारे खबरों के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।